आज इनकम टैक्स फाइलिंग की डेट्स के बारे में समझाता हूं आपको। डेट्स में क्या समझना है भैया? डेट्स में कुछ समझने लायक है? समझना है भैया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है ये। यहाँ एक बिंदु डॉट भी होता है ना, उसका भी मतलब समझने की जरूरत होती है। तो यहाँ तो डेट की बात है और कई सारे डेट हैं। वो एक डेट को अगर आपने पार कर दिया, उस डेट तक एक पर्टिकुलर काम नहीं किया, तो इनकम टैक्स आपको गर्दन पे चढ़ के पता नहीं क्या क्या कर दे, क्या क्या संपत्ति उम्पत्ति लेके चला जाए, पता नहीं। तो इसलिए डेट समझना बहुत जरूरी है। बट डेट समझने से पहले ये समझ लीजिए कौन सी डेट किसके लिए क्या कितना इंपॉर्टेंस है। बट उससे भी पहले ये समझ लें कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना किसके लिए जरूरी है। हर किसी को इनकम टैक्स फाइल करना जरूरी है क्या? नहीं, हर किसी को जरूरी नहीं होता। तो किसको जरूरी है? देखो, दो चीजें होती हैं। आपकी अगर सालाना 2.5 लाख रुपए से इनकम कम है और आपकी सालाना 2.5 लाख रुपए से इनकम अगर ज्यादा है, ये दो केसेस बनते हैं। 2.5 लाख से कम है तो सुनो उसके लिए अलग है, 2.5 लाख से ज्यादा है तो उसके लिए केसेस अलग है। समझो, अगर 2.5 लाख से इनकम कम है तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की कोई जरूरत नहीं है। आप बच गए भैया, कोई टैक्स टुक्स तो नहीं लगेगा, आपको फाइल भी करने की जरूरत नहीं है। बस एक केस में करना पड़ेगा, वो केस मत समझ लो। अगर आप कहीं किसी तरह की नौकरी करते हैं, कोई सर्विस देते हैं, जैसे डिलीवरी बॉय समझ लो। डिलीवरी बॉय की सैलरी अगर 15,000 रुपए है और अगर उसका एम्प्लॉयर जोमेटो स्विगी वाले अगर 10% उसकी सैलरी में टीडीएस काटते हैं, तो टीडीएस तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो वापस लेने का हकदार है ना। है, टीडीएस उसके एम्प्लॉयर ने काटा, 10% काटा, लेकिन वो 10% इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से वो एज अ रिफंड लेगा जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तब। तो अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं करा तो उस बेचारे का जो टीडीएस पूरे साल उसके एम्प्लॉयर ने काट लिया उसको नहीं मिलेगा। इसलिए उसको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी है। एग्जांपल समझो, मान लो 15,000 रुपए सैलरी है बेचारे की, 10% मान लो टीडीएस काटता है। टीडीएस हो सकता है 2% काटे, हो सकता है 1% काटे, हो सकता है 10% काटे। तो अगर 10% मान लो काटा है तो 1,500 रुपए मंथली उसका टीडीएस काटा जा रहा है। ठीक है, तो 1,500 मंथली इंटू 12 तो 18,000 रुपए साल का उस बेचारे का टीडीएस काटा गया। ये 18,000 रुपए साल का उसको नहीं वापस मिलेगा अगर उसने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं किया तो। ठीक है, तो अब उसके बाद आते हैं 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी है तो देखो, 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी है फिर तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना जरूरी ही है। 2.5 लाख से ऊपर की सैलरी पे टैक्स देना ये जरूरी नहीं है। टैक्स बनेगा नहीं बनेगा वो जरूरी नहीं है, लेकिन आपको रिटर्न फाइल करना जरूरी है। ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख से ऊपर है तो, और अगर नए टैक्स रिजीम में आप हो तो 3 लाख से ऊपर। 3 लाख से नीचे वाले अगर आप हो नए टैक्स रिजीम में तो आपको इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल करना, और ओल्ड में अगर हो तो 2.5 लाख। जैसे यहां पर मैं आपको ब्राउजर पे खोल के दिखा देता हूं, ये इनकम टैक्स की वेबसाइट है, इस पे ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम साफ साफ यहां पे लिखा हुआ है। अप टू 2.5 लाख रुपए इनकम टैक्स रेट, मतलब अप टू 2.5 लाख रुपए, आप 2.5 लाख रुपए की सैलरी आपको आईटीआर नहीं भरना। सिर्फ एक केस में। कौन सा केस? अगर आपके एम्प्लॉयर ने या आपके क्लाइंट ने, आप जो भी काम कर रहे हो, अगले ने आपका टीडीएस काटा है कि नहीं। टीडीएस काटा है तो आईटीआर जरूर भरना रिफंड लेने के लिए। टीडीएस नहीं कटा है तो मत भरो। और नए टैक्स रिजीम में अगर आप हो तो अप टू 3 लाख रुपीज। अब आ जाओ डेट्स पर, किस डेट तक आपको इनकम टैक्स रिटर्न भरना जरूरी होता है। डेट इतना जरूरी क्यों है और किसके लिए क्या क्या डेट जरूरी है? अच्छा, टीडीएस जो कटता है ना, बहुत सारे लोगों को मैं देखता हूं कि आपकी सैलरी में या आपकी क्लाइंट से जो फीस आपको मिली, टीडीएस कटा, उनको यह भी नहीं पता होता है कि आपका काटा गया टीडीएस आपको साल के अंत में वापस मिलता है। उनको यह भी नहीं पता, तो बेचारे का टीडीएस सरकार के पास ही चला जाता है। वो इनकम टैक्स रिटर्न भरते ही नहीं, उनको मिलता नहीं टीडीएस। तो टीडीएस मिलता है भैया, टीडीएस जिसने भी काटा है ना वो आपका हक है, वो आप वापस लोगे सरकार से। ठीक है, अब डेट्स के बारे में समझो। देखो, 2 कैटेगरी है। एक तो इंडिविजुअल या एचयूएफ, मतलब अगर कम सैलरी वाले इंसान हैं, चाहे वो बिजनेस करे, चाहे नौकरी करे, चाहे कुछ भी करे, तो कम सैलरी वालों के लिए नॉन ऑडिट केस बनता है। लेकिन जिसकी कमाई मोटी है, चाहे सैलरी के जरिए हो, 1 करोड़ से ऊपर की सैलरी बन जाती है साल की, या धंधा है मोटा अच्छा खासा, तो उनके लिए ऑडिट का केस बनता है। ऑडिट किन के लिए होगा? जिनकी कमाई सालाना मोटी है। नॉन ऑडिट यानी कि इंडिविजुअल, हम और आप जैसे सैलरी ले रहे हैं या किसी से छोटी मोटी फीस ले रहे हैं, सालाना टर्नओवर अगर छोटा है तो हमारा नॉन ऑडिट का केस बनता है, और जिनका टर्नओवर बड़ा है उनका ऑडिट का केस बनता है। ऑडिट का केस क्यों बनता है? उसमें 50 तरह के बिल्स चेक होंगे, 50 तरह की कंप्लायंसेस चेक होंगी, सीए का मतापच्ची ज्यादा होगा, समय ज्यादा लगेगा, इसलिए पूरा केस ही अलग कर दिया है। ठीक है, अब दोनों की डेट्स अलग अलग है।
नॉन ऑडिट के केस में, मतलब अगर सैलरीड हो, 1 करोड़ से कम का सालाना का इनकम है, तो 31 जुलाई लास्ट डेट होती है आईटीआर भरने की। 31 जुलाई को उसको एक्सटेंड करके 15 सितंबर कर दिया जाता है। मतलब 31 जुलाई से 15 सितंबर तक आईटीआर भर ही देना है। लेकिन जो लोग ऑडिट के केस में आते हैं, जिनका सालाना टर्नओवर मोटा है, 1 करोड़ से ऊपर है, उनको दिया गया है 31 अक्टूबर का डेट। 31 अक्टूबर से लेकर के 10 दिसंबर तक आप अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं। यह नॉर्मल डेट है। अब इस नॉर्मल डेट में आपको किसी तरह की कोई पेनल्टी नहीं लगती, किसी तरह का कोई इंटरेस्ट नहीं पे करना पड़ता है सरकार को। लॉस पूरी तरीके से कैरी फॉरवर्ड आप कर सकते हो। लॉस कैरी फॉरवर्ड क्या होता है, समझा देता हूं। होता क्या है कि मान लो इस साल आप ट्रेडर हो, इन्वेस्टर हो, बिजनेस करते हो, कुछ भी करते हो, इस साल मान लो आपका 2 लाख रुपए का लॉस हो गया है, ठीक है, और वो आप सरकार को इस साल नहीं दिखाना चाहते। अगले साल आपका 5 लाख का प्रॉफिट हो गया है, तो 5 लाख का प्रॉफिट जो अगले साल हुआ है उस पर ज्यादा टैक्स बनेगा आपका। आप कहते हो ज्यादा टैक्स नहीं देना, तो इस साल का जो 2 लाख का लॉस है वो आप अगले साल दिखाओगे, तो 5 माइनस 3 लाख, 5 माइनस 2 लाख मतलब टोटल 3 लाख। तो आप बोलोगे 3 लाख पर जो टैक्स बनेगा वो दूंगा, ठीक है। तो आप लॉस कैरी फॉरवर्ड भी कर सकते हो अगर आप समय से पहले, कौन सा समय, इस समय से पहले आईटीआर रिटर्न भर देते हो तो, ठीक है। पेनल्टी नहीं लगेगी, आपका रिफंड भी जल्दी प्रोसेस हो जाएगा, रिफंड तुरंत मिल जाएगा। रिफंड कौन सा, टीडीएस वीडीएस कट गया, ज्यादा टैक्स भर दिए, तो वो सारे रिफंड आपका जल्दी हो जाता है। उसके बाद दूसरा केस बनता है बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग का। बिलेटेड रिटर्न फाइलिंग होती है आफ्टर ओरिजिनल ड्यू डेट बट 31 दिसंबर से पहले। इसीलिए हमने ऊपर टाइटल में, थंबनेल में आपने देखा भी, 31 दिसंबर बहुत इंपॉर्टेंट डेट है। 31 दिसंबर से अगर पहले नहीं किए तो आपका जमीन जायदाद सब खतरे में। समझाता हूं कैसे, मजाक कर रहा हूं, ऐसे जमीन जायदाद खतरे में नहीं है, लेकिन बहुत सारी चीजें खतरे में हो जाएगी अगर नहीं किए तो। अब 31 दिसंबर से पहले पहले मतलब ड्यू डेट क्या था भैया, इंडिविजुअल के केस में 15 सितंबर, ऑडिट के केस में 10 दिसंबर। इसके बाद और 31 दिसंबर के पहले पहले ये हुआ बिलेटेड आईटीआर भरना। बिलेटेड आईटीआर के केस में आपको कुछ चीजें भुगतनी तो पड़ेगी, लेट कर दियो, समय से भरे नहीं हो। अगर आपकी इनकम 5 लाख से ज्यादा है तो सबसे पहले लेट फाइल कर रहे हो तो तुरंत 5,000 रुपए निकाल दो, है, लेट फाइल करने की फीस हो गई 5,000 रुपए एक्स्ट्रा। अगर आपकी इनकम 5 लाख से कम है तो आप 1,000 रुपए दे देना। इतना ही नहीं, इसके बाद और भी लगेगा। इंटरेस्ट आपको लगेगा 1% पर मंथ ऑन अनपेड टैक्स। मतलब अगर आपकी डेट सितंबर तक थी, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, मतलब अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 2 महीने का गैप हो गया, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर में आप भर ही रहे हो, तो 2 महीने का जो इंटरेस्ट बनेगा वो आपको देना है। आपके टोटल टैक्स पर, जितना आपका टोटल टैक्स बनेगा, मान लो 20,000 रुपए आपको टैक्स बन रहा है, तो 20,000 रुपए पर 1% नवंबर का, 1% अक्टूबर का, 1% नवंबर का, ऐसे ही 2 महीने का टैक्स, 2 महीने का इंटरेस्ट आपको भरना पड़ेगा। इसके अलावा लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये बड़ा लॉस है भैया। जो लोग ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो धंधा करते हैं, उनको पता है कि ये बड़ा नुकसान है। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, सब इसी महीने सेटल हो, इसी साल सेटल होगा। रिफंड मिलेगा लेकिन लेट होगा। फिर मत कहना कि सरकार लेट रिफंड देती है, आपने लेट भरा तो लेट मिलेगा। इसी केस में 1% इस पे भी, 1% इस पे भी लगता है। रिफंड मिलेगा लेकिन लेट होगा, लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, और यह बड़ा नुकसान है। लेकिन आप सपोज कोई आदमी भूल गया कि 31 दिसंबर के बाद भी नहीं भर पाए, गोवा चले गए घूमने, नया साल आ रहा है, भूल गए, नहीं भर पाए, सीए को बोलना भूल गए, उस केस में क्या? उस केस में एक प्रोविजन है, समझाता हूं, लेकिन उससे पहले एग्जांपल जरा ही समझ लो। मान लो आपने 20 नवंबर को फाइल किया, आईटीआर फाइल किया अपने सीए की मदद से या खुद से, जैसे भी, 15 सितंबर को ना करके 20 नवंबर को आपने किया है, तो पेनल्टी तो 5,000 रुपए बनेगी। अगर 5 लाख की इनकम से कम है तो, 5 लाख से ज्यादा है तो इंटरेस्ट 2 महीने का इंटू 1%, 2% ऑफ टोटल टैक्स ड्यू, टोटल टैक्स पर 2% आपका इंटरेस्ट बन गया, 5,000 ये बन गया। लॉस कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, ये नुकसान हो गया। अब इन केस आप भैया 31 दिसंबर के बाद वाले हो तो सोचो आपको कितना भुगतना पड़ेगा। पहली चीज तो आप रिटर्न फाइल ही नहीं कर पाओगे, ऑनलाइन वेबसाइट पर विंडो ही क्लोज हो जाता है, आपको रिटर्न फाइल करने का ऑप्शन दिखेगा ही नहीं। अब आप फंस गए,
कोई रिफंड बनता है तो नहीं मिलेगा, किसी तरह का आपका फिर कुछ नहीं होगा। उस केस में आपको नोटिस आएगा, सरकार नोटिस भेजेगी, काहे नहीं भरे भैया, क्या रीजन है, आप जवाब दो। अब नोटिस में अगर सरकार कहती है कि अब तुम भर सकते हो, सरकार की मर्जी हुई, दया दृष्टि दिखाई कि अब भर लो, उसमें 50 तरह की चीजें लगेंगी आपको। नोटिस का जवाब देते हुए अब आप भर सकते हो, लेकिन सुनो जरा, ये बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है भैया, बड़ा डिफिकल्ट प्रोसेस है। सीए भी अलग से मोटी फीस लेगा आपसे, पेनल्टी अलग लगेगा, इंटरेस्ट अलग लगेगा। लेकिन ये कब कर पाओगे आप 31 दिसंबर के बाद, जब सरकार आपको नोटिस भेजेगी, उस नोटिस के जवाब में आप ये काम कर पाओगे, वो भी सरकार नोटिस में अगर कहेगी भरने के लिए तो। ठीक, मान लो सरकार ने दया दृष्टि दिखा दिया 31 दिसंबर के बाद। पेनल्टी सबसे पहले 10,000 रुपए मिनिमम, ये तो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फाइन 10,000 रुपए, वो भी अलग से लग सकता है। इंटरेस्ट लगेगा, मंथली कंपाउंड होता हुआ इंटरेस्ट लगेगा, मतलब नॉर्मल इंटरेस्ट नहीं, वो कंपाउंडेड इंटरेस्ट लगेगा। रिफंड जो भी आपका बन रहा है, 1,00,000, 2,00,000, 3,00,000, 5,00,000, जो भी रिफंड बन रहा है, वो रिफंड पूरी तरीके से लॉस्ट, आप क्लेम कर ही नहीं सकते, वो नहीं मिलेगा तो नहीं मिलेगा, चाहे कुछ भी कर लो। सीए की फीस एडिशनल कॉस्ट हो जाएगी भैया, 5,000 से 15,000, तो इसने लिख दिया है, ज्यादा भी लगते हैं, तो वो आपको भरनी ही पड़ेगी, जो सीए अब आपको बोलेगा, क्योंकि उस समय आपके पास ऑप्शन नहीं है, आप खुद से तो भर ही नहीं सकते, आपको सीए चाहिए ही चाहिए, और अच्छा वाला सीए चाहिए, एक्सपर्ट वाला सीए, क्योंकि अब नोटिस कब आप जवाब देते हुए भर रहे हो। अब ये लास्ट लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, ध्यान देना, बेस्ट जजमेंट असेसमेंट रिस्क। बेस्ट जजमेंट, ये बेस्ट जजमेंट इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के लिए, आपके लिए नहीं है। इस केस में क्या होगा, इस केस में मतलब इसी में हो सकता है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये भी कह सकती है कि आपका एस्टिमेट टैक्स हम डिसाइड करेंगे। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट आपका टैक्स डिसाइड करेगी, और जो टैक्स वो डिसाइड करेगी वो आपको भरना पड़ेगा। फिर आप सवाल नहीं पूछ सकते हो इतना टैक्स कैसे बन गया मेरा, नहीं पूछ सकते भैया, बोल दिया इतना टैक्स बनेगा तो देना है, तो देना है, नहीं देंगे तो जाओगे जेल, ठीक है, तो भरना पड़ेगा आपको। उसके बाद ये जो भरा जाता है, इसको ITRU कहते हैं, अपडेटेड फाइलिंग। अप टू 24 मंथ्स फ्रॉम द एंड ऑफ असेसमेंट ईयर, मतलब 24-25 फाइनेंशियल ईयर का जो असेसमेंट ईयर होगा, मतलब 25-26, उसके एंड के 24 महीने तक आप भर सकते हो, मतलब टिल 2027 तक आप भर सकते हो। लेकिन इस केस में जब सरकार का नोटिस आएगा, जवाब दोगे, तब की बात कर रहा हूं, ये नॉर्मल केसेस में नहीं, ठीक है। उस केस में भी अगर भरने का आपको मौका मिलता है तो क्या होगा, सुनो, विद इन 12 मंथ अगर आप भरोगे तो 25% ऑफ टैक्स अमाउंट आपका लगेगा एडिशनल पेनल्टी। उसके बाद अदर चार्जेस, लेट फाइलिंग फी लगेगी 5,000 रुपए, इंटरेस्ट अलग से लगेगा, टोटल इंपैक्ट बढ़ गया बहुत ज्यादा, मतलब मोटा अच्छा खासा लग जाएगा आपका। अगर आपने उसमें भी देर कर दिया, 12 से 24 मंथ कर दिया, तो 50% ऑफ टोटल टैक्स लगेगा, पेनल्टी, अदर चार्जेस वगैरह सब लगेंगे। मेजर लिमिटेशन क्या है ITRU भरने का, मतलब 31 दिसंबर के बाद वाला ITR अपडेटेड, यू को अपडेटेड। टैक्स रिफंड कतई नहीं मिलेगा, सर पटक के मर जाओ फिर भी नहीं देगी सरकार, तो गया आपका टैक्स रिफंड। लॉस कैरी फॉरवर्ड कतई नहीं होगा। स्क्रूटनी रिस्क है भैया, बहुत ज्यादा है, अब डिपार्टमेंट आपकी हर चीज पर नजर रख सकती है, हर साल जो करोगे, और नए नए, मतलब आपकी हर चीज पर देखी जाएगी, नजर रखी जाएगी, ये समझ लो आप। नॉर्मल पेनल्टी तो लगेगी, उसके बाद अलग से पेनल्टी लगेगी, इंटरेस्ट भी लगेगा, स्टिल कैलकुलेटेड, और भी सरकार की मर्जी है। फिर वहां पर एक एग्जांपल के जरिए मैं आपको समझाता भी हूं। देखो भैया, ऑन टाइम अगर 15 सितंबर तक भर दिए तो लेट फी 0, इंटरेस्ट 0, एडिशनल पेनल्टी 0, लॉस्ट रिफंड 0, रिफंड मतलब मिलेगा, टोटल लॉस कैरी फॉरवर्ड भी होगा। लेकिन अगर आपने बिलेटेड भरा है तो बिलेटेड के केस में 5,000 रुपए लेट फी दे देना, इंटरेस्ट 2,000 दे देना, एडिशनल पेनल्टी नहीं है, लॉस रिफंड नहीं मिलेगा। रिफंड मिलेगा कि नहीं मिलेगा? मिलेगा, रिफंड मिलेगा। टोटल लॉस 7,000 का इस केस में अगर हो गया अगर बिलेटेड हो गए, और अभी बिलेटेड में आने का समय है आपके पास, बिलेटेड हैप्पी बर्थडे वाला नहीं, बिलेटेड ITR। उसके बाद अगर 31 दिसंबर पास कर गए भैया, गोवा में रह गए, नया साल मनाते रह गए, और ITR अपडेटेड केस में आ गए, और 12 महीने के अंदर आपने अगर कर दिया मतलब वो तो सरकार की नोटिस के बाद, तो 5,000 रुपए लेट फी, 8,000 रुपए इंटरेस्ट, 25,000 रुपए एडिशनल पेनल्टी, लॉस रिफंड 20,000 रुपए अलग से लगेगा। लॉस रिफंड मतलब आपका रिफंड चला गया 20,000 रुपए, 58,000 रुपए टोटल आपकी कॉस्टिंग आ गई, सर पे एक्स्ट्रा बर्डन आ गया 58,000 का। लेकिन आप कुछ ज्यादा ही हद से ज्यादा लापरवाह निकले और 12 से 24 महीने लगा दिए,
लेट फी 5,000 रुपए, इंटरेस्ट 12,000, एडिशनल पेनल्टी 50,000, रिफंड गया 20,000 रुपए, 87,000 रुपए लगेंगे एक्स्ट्रा। और अगर नोटिस आने के बाद आफ्टर 31 दिसंबर तो ये केस बनता है। तो कुल मिलाकर के बात ये है कि भैया किसी भी तरीके से गलती ना करें। आपका 31 दिसंबर बहुत क्रूशियल डेट है, 31 दिसंबर से कतई लेट करने की हिम्मत ना करें, उसके बाद फिर सरकार की मर्जी पे आपकी जिंदगी आ जाएगी। ठीक है, कुछ ना समझ में आया तो हमको कमेंट बॉक्स में लिख के बताइएगा जरूर। इसका वर्जन 2 मैं डिटेल में समझाने वाला हूं एक चीज कि ओल्ड टैक्स रिजीम और न्यू टैक्स रिजीम में डिफरेंसेस अपने देसी भाषा में डिटेल में समझाने वाला हूं, क्योंकि हमने बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो भी देख लिए, लोगों के कमेंट भी आते हैं, कोई भी इस तरीके से अब तक नहीं समझा पाया जो एक आम आदमी को देसी भाषा में समझ में आए, उसके दिमाग में, उसके जहन में रह जाए। अब तक किसी ने समझाया नहीं है, तो मैं समझाने वाला हूं। उसके लिए भी आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो कितनी जल्दी वो सेशन मैं आपके लिए ले आऊं। ठीक है भैया, चलो आज के लिए इतना ही।